तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत के उस नरसंहार के दिन के बारे में जिन्हें जानने के बाद, जिन्हें सुनने के बाद हर भारतीय के आंख आंसुओं से नम हो जाते हैं। चलिए फिर हम बात करते हैं भारत के उस नरसंहार के बारे में। आज के दिन ही यानी 13 अप्रैल 1919 में भारत के सरजमी पर, और वह सरजमी थी पंजाब के जालियांवाला बाग सरजमी, जहां एक भयावह कांड हो जाता है। और वह कांड जितने भी भारत के सपूत हैं, लोग हैं, भारत माता को चाहने वाले, इस भारत की मिट्टी से प्रेम करने वाले, इन कांड को सुन के, जान के उसके आंख स्वतः नम हो जाते हैं। कहते हैं ना कि भारत वह भूमि है जहाँ बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महान पुरुष का जन्म हुआ। यह वह धरती है जहाँ पुरुषोत्तम राम का भी जन्म हुआ है, पुरुषोत्तम राम का भी लालन पालन हुआ है। ठीक उसी तरह भारत की इस पवित्र भूमि पर जब 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड में एक जनरल डायर के द्वारा बिना चेतावनी के निर्दोष निहत्थे लोगों के ऊपर गोली बरसा दी जाती है, शूट करने की ऑर्डर दी जाती है, और वो जनरल डायर उन निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोली चलाते हैं। चलिए जानते हैं क्यों आखिर गोली चलाए थे। जनरल डायर के द्वारा क्यों चलाया गया था गोली? क्योंकि इसी दिन 13 अप्रैल 1919 को दो शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया था। उससे कुछ दिन पहले गिरफ्तार किए थे। 13 अप्रैल 1919 से पहले दो शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया था। वह दो शख्स था सत्यपाल और किचलू। इन दोनों शख्स को जब गिरफ्तार कर लिया गया था तो इन दोनों शख्स को छुटाने के लिए, अंग्रेज के चंगुल से बाहर निकालने के लिए, जेल से बाहर करने के लिए भारत के सरजमी पर जालियांवाला बाग एक जगह है, बहुत सारे लोग एकत्रित हुए और गुट बनाए और उन्हें छुड़ाने का सुझाव ढूंढने लगे। लाजमी था भाई, अगर नहीं छुड़ाते तो अंग्रेज बहुत सारे ऐसे लोगों को, बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारियों को गुमनाम में मरवा दिया गया था। इन्हीं कारणों से उन्हें छुटाना बहुत जरूरी था। और दोनों क्रांतिकारी थे, दोनों ही बहुत मजबूत और सशक्त क्रांतिकारी थे, बहुत ही सक्रिय रहते थे क्रांति में, क्रांति के प्रति बहुत ही सक्रिय रहते थे। इन्हीं कारणों की वजह से उन्हें सभी आसपास के लोग, आसपास के क्रांति छुड़वाना चाहते थे। तो जालियांवाला बाग ही एक जगह था जहां छुपकर मीटिंग किया जा सकता था, लोगों का मिलन हो सकता था। इसलिए सभी लोग, जितने भी क्रांतिकारी थे या आसपास के जितने भी लोग थे, उस जालियांवाला बाग में एकत्रित हुए और उन्हें छुड़वाने का कुछ उपाय ढूंढने लगे। लेकिन इस बात की भनक अंग्रेज के आला अधिकारियों को पता चल जाता है और फौरन कानून प्रक्रिया प्रारंभ कर देती है। बिना जाने सूझे बूझे उस जालियांवाला बाग
को पुलिस के चौकन्ने घेरों से घेर लिया जाता है और यह भनक किसी भी क्रांतिकारी को भी नहीं होती है। और जनरल रायर वहां उपस्थित जैसे होते हैं, किसी लोगों को भी भागने या कुछ बोलने की मौका भी नहीं देती है और अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश दे देता है। ताबड़तोड़ गोली चलाते हैं, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए। कुछ लोग ऐसे थे जो अपने जान बचाने के लिए जलियांवाला बाग के अंदर ही कुएं बने थे, उस कुएं में डर से कूद दिए। कहते हैं कुएं जो थे लाश से भर गए थे। बताइए वो कितना ताबड़तोड़ गोली चलवाए थे और निहत्थे लोगों पर चलवाए थे। यही दिन था, आज का ही दिन था, 13 अप्रैल। आज हम उस सभी क्रांतिकारियों को, देशभक्तों को सत सत नमन करते हैं और उन्होंने जो बलिदान दिए अपने देश को आज़ादी करने के लिए, हम उन्हें कभी भूल नहीं सकते हैं। उन्हें हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी देते हैं।